कहने को तो आज के समय में हमारा समाज काफ़ी हद तक शिक्षित हो चुका है, पर बावजूद इसके आज भी गांव और देहातों में लोगों के साथ रीति रिवाज के नाम पर कई तरह का शोषण किया जाता है। क्योंकि आज की कहानी में इसी रीति रिवाज की वजह से 2 लोगों की मौत हो जाती है, और जब इसका असलियत लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में हर किसी के शरीर के रोंगटे खड़े कर जाता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोंडा, और इसी गोंडा का एक थाना पड़ता है धानेपुर। धानेपुर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है मेहनौन, और इसी मेहनौन गांव का रहने वाला बिंदेश्वरी चौरसिया। बिंदेश्वरी की पत्नी का नाम है प्रभावती देवी। बिंदेश्वरी के टोटल 6 बच्चे हैं, जिसमें 5 बेटा और 1 बेटी। बिंदेश्वरी जो मुंबई में रहकर के नौकरी करता है और अपने साथ अपने 3 बेटों को भी रखता है। इधर बिंदेश्वरी की पत्नी प्रभावती गांव में अपने 2 बेटों के साथ रहती है, जिसमें से एक का नाम है सतीश, जिसकी उम्र है 19 साल, और सबसे छोटे बेटे का नाम है विशाल। बात कर रहा हूँ मैं 21 अगस्त 2023 की रात्रि के वक्त। प्रभावती हर रोज़ की तरह अपने दोनों बेटों के साथ खाना वाना खा करके सो जाती है, पर जैसे ही रात्रि के 12 बजे के आसपास प्रभावती की नींद खुलती है, अपने बेटे सतीश को बेड पे नहीं पाती है। प्रभावती को लगता है कि शायद सतीश बाथरूम के लिए खेतों में गया होगा, इसीलिए प्रभावती बैठ करके अपने बेटे का इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते करते सुबह हो जाती है, लेकिन सतीश वापस नहीं आता है। सुबह तक भी जब सतीश वापस नहीं आता है, उसके बाद से प्रभावती अपने छोटे बेटे विशाल को लेकर सतीश की हर जगहों पर तलाश करती है, पर इसके बावजूद भी सतीश का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए अगले दिन 22 अगस्त 2023 को प्रभावती अपने बेटे को लेकर के इसी धानेपुर थाने में जाती है और अपने बेटे का गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देती है। पुलिस जब गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है, उसके बाद से सतीश को ढूंढते हुए उसके गाँव में जाती है और जा कर के उसके माँ प्रभावती से पूछताछ करती है। तब प्रभावती पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मेरा बेटा इसी गांव का रहने वाला कृपाल चौरसिया की बेटी आरती से प्यार करता था। दरअसल आरती भी अपने घर पे नहीं है। प्रभावती जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है, पुलिस अब मेहनौन गांव के लोगों से पूछताछ करती है। जितने लोगों से पूछताछ करती है, लोग भी तरह तरह की बात कहते हैं। उनमें से मैक्सिमम लोग एक ही जवाब देते हैं कि सतीश और आरती घर छोड़ करके फरार हो चुके हैं। पुलिस को जैसे ही गांव के लोगों से इस तरह की जानकारी मिलती है, पुलिस अब आरती के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके घर पे जाती है, जहां पे पुलिस की मुलाकात आरती के पिता कृपाल चौरसिया और उसके बेटे राघव से होती है। पुलिस जब कृपाल से आरती के बारे में पूछताछ करती है, तो कृपाल भी पुलिस को जवाब नहीं देता है। हालांकि पुलिस जब कृपाल से रिक्वेस्ट करती है, तब जाकर के कृपाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जो गाँव वाले कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। दरअसल आरती सतीश के साथ घर छोड़ करके भाग गई है। जैसे इस तरह की बातें कहता है, पुलिस अब कृपाल से कहती है कि जब तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी बच्ची घर छोड़ करके भाग चुकी है, तुम उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, या फिर तुमने थाने में रिपोर्ट क्यों नहीं किया। इस पर कृपाल पुलिस के सवालों का कोई जवाब नहीं देता है। इसीलिए पुलिस अपने टीम के साथ वापस थाने में आ जाती है, और फिर सतीश और आरती के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस सतीश के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकालती है। कॉल डिटेल्स को जब चेक करती है, तो मालूम चलता है कि सतीश ने आखिरी बार आरती से ही बातचीत किया था। पुलिस को जैसे इस तरह का कॉल डिटेल्स मिल जाता है, पुलिस फिर से आरती के घर पर जाती है और उसके पिता कृपाल से पूछताछ करती है। दोबारा पुलिस जब कृपाल से पूछताछ करती है, तो कृपाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरी बच्ची की मौत हो चुकी है। दरअसल आरती का पिछले कई दिनों से तबीयत खराब चल रहा था। अचानक रात्रि के वक्त उसका तबीयत तेज बिगड़ गया। हम उसे ट्रीटमेंट के लिए लेकर के अयोध्या में गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इसीलिए अयोध्या में ही हमने आरती का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस बार कृपाल जब पुलिस को इस तरह की जवाब देता है, पुलिस को कहीं ना कहीं कृपाल के ऊपर ही शक चला जाता है। इसीलिए शक के आधार पर पुलिस कृपाल और उसके बेटे राघव दोनों को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है, और फिर पुलिस कृपाल से कहती है कि जो कुछ भी तुम जानते हो हमें सच सच बता दो कि आरती और सतीश कहाँ पे है,
और अगर तुमने सच नहीं बताया तो याद रखना, सच उगलवाने का हमारे पास और भी कई सारे तरीके हैं। पुलिस जैसी इस तरह की धमकी देती है, आखिरकार कृपाल अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। कृपाल पुलिस वालों से कहता है कि साहब सतीश और आरती की हत्या कर दी गई है। लेकिन कृपाल जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद हर कोई सन्न रह जाता है। दरअसल आरती और सतीश एक गांव के ही नहीं रहने वाले हैं, बल्कि बचपन से ही दोनों एक साथ पढ़ाई करते हैं। जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं, आखिरकार सतीश और आरती के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत ही नहीं करते हैं, बल्कि मुलाकात भी करने लगते हैं। जब कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार सतीश और आरती शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन ये बातें ज़्यादा दिनों तक नहीं छिपती और आखिरकार एक दिन इस बात की जानकारी आरती के पिता कृपाल को मालूम चल जाती है। इधर कृपाल को जब मालूम चलता है कि उसकी बेटी का उसी के गांव का रहने वाला सतीश के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा है, कृपाल इस प्रकार से गुस्से में आ जाता है कि आरती की बुरी तरीके से पिटाई ही नहीं करता है, बल्कि अपनी बेटी के ऊपर पाबंदी भी लगा देता है, जिसकी वजह से आरती का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे लगभग एक सप्ताह का समय गुजर जाता है। आरती और सतीश का कभी मुलाकात भी नहीं हो पाती है, लेकिन इस दौरान दोनों एक दूसरे से फ़ोन के जरिए बातचीत करते हैं। 21 अगस्त 2023 को आरती के जब पूरे परिवार वाले खाना वाना खा करके सो जाते हैं, करीब रात्रि के 11 बजे के आसपास आरती सतीश के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे मिलने के लिए अपने ही घर के पिछवाड़े में बुलाती है। इधर रात्रि के करीब 11:30 बजे के आसपास सतीश के माँ और भाई जब गहरी नींद में सो जाते हैं, अपने घर से निकल जाता है और आरती के घर पे पहुंच जाता है। आरती को जब फ़ोन करता है, आरती दरवाज़ा खोल करके घर से बाहर निकलती है और सतीश का हाथ पकड़ करके अपने ही घर के पिछवाड़े झाड़ी में चली जाती है और वहीं पे दोनों बैठ करके बातचीत करने लगते हैं। चूँकि दोनों का मुलाकात हुए एक सप्ताह का समय गुजर चुका था, दोनों अपने प्यार में इस प्रकार से डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता है। इधर रात्रि के करीब 1 बजे के आसपास आरती के भाई राघव राम की जब नींद खुलती है, आरती को जब अपने बेड पे नहीं देखता है, जाकर के अपने पिता को जगा देता है। उसके बाद से राघव राम और उसका पिता आरती की गांव में हर जगहों पे जाकर तलाश करते हैं, पर इसके बावजूद भी आरती का कहीं कुछ पता नहीं चलता है, जिससे कृपाल को लगता है कि शायद उसकी बच्ची सतीश के साथ घर छोड़ करके फरार हो चुकी है। गांव में ढूंढने के बाद वापस जब रात्रि के वक्त घर पे पहुंचते हैं, राघव राम अपने घर के पिछवाड़ी ढूंढते हुए जाता है। लेकिन राघव राम जैसे ही अपने घर के पीछे जाता है, आरती और सतीश को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेता है। जैसे इस तरह का नज़ारा देखता है, वहीं पे अपने पिता कृपाल को भी बुला लेता है। कृपाल अपनी बेटी को जब इस अवस्था में देखता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। कृपाल और उसका बेटा सतीश और आरती को पकड़कर घर के अंदर लाते हैं और सतीश की बुरी तरीके से पिटाई करने लगते हैं। हालांकि सतीश अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगता है, लेकिन ये दोनों उसकी एक बात नहीं सुनते हैं। इधर आरती अपने सामने जब अपने प्रेमी को पीटते हुए देखती है, तो अपने पिता से कहती है कि अगर तुम दोनों उसे मारना ही चाहते हो तो साथ में मुझे भी मार दो, क्योंकि मैं अगर ज़िंदा रहूँगी तो सतीश से ही शादी करूँगी। जैसी इस तरह की बातें कहती है, सुन करके कृपाल काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने ही घर में रखा हुआ एक भारी चीज़ उठा कर लाता है और आरती के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से आरती वहीं पे बेहोश हो जाती है। आरती जैसे ही बेहोश हो जाती है, उसके बाद से कृपाल और उसका बेटा दोनों मिल करके आरती का गला दबा देते हैं, जिसकी वजह से आरती की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। उसके बाद से बाप बेटा दोनों मिल करके सतीश की भी गला दबा करके मार देते हैं। आरती और सतीश की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से कृपाल और उसका बेटा दोनों अपने आप को बचाने के लिए एक षड्यंत्र बनाते हैं। दरअसल दोनों को डर सताने लगता है कि अब उन्हें जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए दोनों अब अपने आप को बचाने के लिए डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का एक षड्यंत्र बनाते हैं। सतीश की डेड बॉडी को अपने ही घर के एक खाट पर रख करके गांव से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर एक गन्ने के खेत में जाते हैं और उसी खेत में खाट पे ही डेड बॉडी को छोड़कर वापस अपने घर चले आते हैं। रात्रि के वक्त जब अपने घर पे पहुंचते हैं, उसी रात को ही आरती की डेड बॉडी को गाड़ी में लोड करके अपने गांव से बाहर निकलते हैं और गांव से लगभग 20 किलोमीटर दूर अयोध्या के सरयू नदी किनारे शमशान घाट के पास पहुंचते हैं और बालू के टीले में
आरती की डेड बॉडी को दबा देते हैं और उसके बाद से वापस अपने घर चले आते हैं। दरअसल आरती की डेड बॉडी इतना दूर इसलिए ले जा करके छुपाते हैं क्योंकि कृपाल अपने बेटे से कहता है कि सुबह जब आरती का कुछ पता नहीं चलेगा, गांव के लोग आरती के बारे में पूछताछ जरूर करेंगे। अगर पूछताछ करेंगे तो हम उन्हें बता देंगे कि आरती अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गई है। लेकिन इधर सतीश जब सुबह अपने घर पे नहीं पहुँचता है, उसकी माँ थाने में पहुँच जाती है और आखिरकार इस केस का खुलासा हो जाता है। वाकई में कृपाल जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस कृपाल के तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हारी बेटी और सतीश जब दोनों एक ही जाति समुदाय के थे तो तुमने उनका शादी क्यों नहीं कर दिया, तुमने उन्हें मार क्यों डाला। इस पे कृपाल पुलिस वालों को जवाब देता है कि साहब सतीश मेरे ही गांव का रहने वाला है और इस नाते वो मेरी बेटी का रिश्ते में भाई लगता है। अगर वो मेरे गांव का नहीं होता तो मैं अपनी बेटी की शादी सतीश से ज़रूर कर देता। हमने अपनी बच्ची को लाख समझाने की कोशिश किया लेकिन आरती हमारी एक बात मानने को तैयार नहीं थी, जिसकी वजह से गांव में हमारी काफ़ी बदनामी हो रही थी। वाकई में कृपाल जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, पुलिस कृपाल के तहरीर पे बताए हुए गन्ने के खेत में पहुंचती है जहां पे सतीश का डेड बॉडी बरामद होती है। उसके बाद से पुलिस कृपाल और उसके बेटे को लेकर के अयोध्या के सरयू नदी किनारे जाती है और उनके बताए हुए जगह से आरती की भी डेड बॉडी को बरामद करती है। दोनों की डेड बॉडी बरामद करने के बाद पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इस केस का खुलासा करती है, असलियत जब खास करके सतीश के माँ को जब मालूम चलता है तो सतीश की माँ पुलिस वालों से कहती है कि साहब मेरे बेटे और आरती की हत्या में सिर्फ बाप बेटे ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आरती के चाचा आज्ञाराम और आज्ञाराम का बेटा विजय भी शामिल है। हालांकि प्रभावती के तहरीर पर पुलिस आज्ञाराम और उसके बेटे विजय को भी अपने कस्टडी में लेती है, लेकिन दोनों के विरोध में जब कोई सबूत नहीं मिलता है, आखिरकार पुलिस दोनों को छोड़ देती है। फिलहाल पुलिस ने कृपाल और उसके बेटे राघव राम को अपने कस्टडी में लेकर इन दोनों पे गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।